जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 100% करें भाई, पक्का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। और आज के इस वीडियो में 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है सबका सब आज के इस वीडियो में करा देंगे। यहाँ पर देखो, ये जो 2 नंबर वाले जो 4 क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, ये चारों क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। बाकी भाई देखिए, हम गाँव से हैं, यहाँ पर लॉन्ग वीडियो बनाने में और अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको छोटा छोटा करके, यानी कि 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब के सब आपको हम करा देंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया मॉडल पेपर है जो कि संभावना बहुत ज्यादा है कि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी आसान तरीके से हम आपको बता देंगे। सभी चैप्टर के लिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। यहां पर देखिए, ये एक अनसॉल्व से लिया गया है जो कि आप यहां पर देखे हैं। और अनसॉल्व में भाई जितना भी है, आने वाले 5-6 साल प्रीवियस ईयर जितने भी मॉडल पेपर हैं सब हम सॉल्व करा देंगे। आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, अब यहां पर चलिए देखिए, पहले नंबर जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग भाई, हम फिर से बोल दे रहे हैं कि आपको सवाल को रटना नहीं बल्कि समझना है, ताकि मान लो थोड़ा बहुत अंक को बदल कर भी दे तो आप आसानी से कर सकें। यहां पर देखिए, जो पहली सवाल है, हमको तो भाई पहली सवाल में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, लेकिन यहां पर देखिए सेम यही सवाल है। आइए चलिए इसको सॉल्व करेंगे, खुद पता चल जाएगा कहां पर गड़बड़ी है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो यहां पर देखिए एलएचएस को लेंगे, एलएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे और आरएचएस को हमें लेकर आना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर दिया क्या है, हमें दिया है साइन इनवर्स 5/12, जो कि यहां पर 13 देना चाहिए। किताब में थोड़ा गड़बड़ है, बना लीजिएगा। कितना होना चाहिए, यहाँ पर 13 होना चाहिए। अब यहाँ से हमको tan लाना है, तो क्या काम करेंगे पता है, इसी को हम मान लेंगे। माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर ए। क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर का ए। तो ये हो जाएगा 5/13। साइन को उठाकर इधर करेंगे ना तो साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, यानी कि साइन ए बन जाएगा। अब यहां से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें से यहां देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 है। ये नीचे का क्या है, आधार है, इसको हमें निकालना है, जो कि ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है ये होगा कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में क्या होगा, आधार का वर्ग होगा। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार हमें नहीं मालूम है तो आधार को ए स्क्वायर करके छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, प्लस में ए स्क्वायर। तो 169, 25 इधर आ जाएगा, माइनस का होगा, इक्वल में ए स्क्वायर। तो इसको घटाने पर कितना आएगा, 144 आएगा, बराबर में ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 144, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, इक्वल में ए। तो ये जो है 12 हमारा बाहर आ जाएगा ए। आधार कितना आ गया, 12 आ गया। आधार कितना आ गया, 12 आएगा। तो यहाँ पर निकाल के गोला लगा देना, गोला से ये पता चलता है कि ये वाला मान हम निकाले हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमको जो सिद्ध करना है वो tan में लाना है। किस में लाना है, tan में लाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे tan a। tan a बराबर कितना हो जाएगा, tan a का फार्मूला होता है लंब बटे का आधार हो जाता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको याद करने का भाई बहुत आसान तरीका है, लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, जो कि ये पहला साइन को दिखाता है, फिर कॉस को दिखाएंगे, फिर tan को दिखाएंगे। तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण हो गया, और tan का मतलब लंब बटे आधार हो गया। और सेम इसी का उल्टा कर देंगे, कक्का बटे लाल। क्या करेंगे, कक्का बटे लाल कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक बन जाएगा, फिर कोसेक के बाद सेक बनेगा, फिर कॉट बनेगा। कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब, सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, और कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये इस तरीके से मतलब फार्मूला तैयार कर सकते हैं। तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, लंब यहाँ पर देख लीजिए भैया 5 है, और आधार कितना है, आधार हम निकाले 12 आया है, 12 हुआ। ये क्या निकला है, tan a निकला है। अब यहाँ पर क्या काम करो, a बचा लीजिए, tan को इधर से इधर लाएंगे तो इसमें इनवर्स नहीं लगा है, जब ये इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, इक्वल के इधर आएगा तब। अब यहाँ पर देखिए a की जगह पर a का मान रख दो। a की जगह पर हम क्या माने, मतलब साइन इनवर्स 5/13 को माने हैं। तो a की जगह पर हम साइन इनवर्स 5/13 करेंगे, इक्वल में tan इनवर्स 5/12, मतलब एक ही जगह रखें, और जैसे ही रखें यही हमें सिद्ध करना था। आ गया, लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आपको भाई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और आपको बता दें, देखिए जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर वाला, वही क्वेश्चन भाई कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले आप क्वेश्चन देखिएगा, ये 5 नंबर में आपको मिलता है। तो चलिए, ये हमारी पहली नंबर सवाल थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी।
अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है यहाँ पर हमें 2 नंबर के लिए दिया है, क्योंकि नए मॉडल पेपर में ये 2 नंबर के लिए दिया है। और बाकी आप प्रीवियस ऊपर मतलब निकालेंगे तो, क्योंकि ये भाई एकदम लेटेस्ट नया अभी का है, इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके पहले अगर 25 में देखिए तो सन 2025 में ये वाला जो है पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। ध्यान देना, 25 में ये 5 नंबर का पूछा गया था, लेकिन लेटेस्ट वाले में क्या है भाई, ये अभी 2 नंबर वाले में दिया है। लेकिन आप पढ़ लीजिए, 5 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है, और एग्जाम के लिए भाई एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है यफ यक्स प्लस, मतलब यहाँ यफ यक्स बराबर दिया है ये सब, फिर हमसे पूछा है यफ यक्स प्लस वाई बराबर में यफ यक्स गुणे यफ वाई निकालना है। तो हम एलएचएस को नहीं सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो है एलएचएस आ जाएगा। ठीक, कभी कभी आगे पीछे भी करके सिद्ध करने को देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यफ यक्स। यफ यक्स क्या है पहले इसको नोट कर लो। यफ यक्स है कॉस यक्स, साइन यक्स है 0 है, फिर माइनस साइन यक्स है, कॉस यक्स है 0 है, 0 0 1 है। ये हमारा क्या है, यफ यक्स है। फिर उसके बाद यफ वाई क्या है, ये हो गया कॉस वाई, फिर हो गया साइन वाई 0, ये हो जाएगा साइन वाई, फिर उसके बाद क्या है कॉस वाई है, साइन वाई के बाद क्या है कॉस वाई है 0 है, 0 0 1 है। ये हो गया यफ यक्स और यफ वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लेंगे आर एच एस, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड लेने का मतलब क्या है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई रीजन ही नहीं मिल रहा था ना, इसलिए हम राइट हैंड साइड को लेंगे। तो लेंगे राइट हैंड साइड, क्या है यफ यक्स इंटू में क्या है यफ वाई है, तो हम यफ यक्स को लिखेंगे यहाँ पर। तो यफ यक्स क्या है कॉस यक्स, साइन यक्स 0, फिर क्या है साइन यक्स, कॉस यक्स 0 0 0 1 है, जो कि ये आवयव के अंदर है। क्या है, आवयव के अंदर है। इसी के इंटू में यफ वाई है, ये हो गया कॉस वाई, साइन वाई 0, माइनस में साइन वाई, यही पूरा उतार रहे हैं, फिर है कॉस वाई 0, फिर 0 0 1 है। ये हो गया हमारा। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए गुणा करते हैं। गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। बाकी भाई इसका 1 शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, चैप्टर 4 में है शारीरिक का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए पहले का गुणा पहले में करेंगे तो कॉस यक्स का कॉस वाई में करेंगे, तो ये होगा कॉस यक्स कॉस वाई। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइन यक्स, और यहाँ नीचे ही सारा करा तो नीचे आएंगे, तो साइन यक्स का हम साइन वाई में करेंगे, तो माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस में साइन यक्स साइन वाई होगा। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 0, तो 0 ही का नाम क्या होगा 0, यहाँ पर प्लस में 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका जो है इस पूरी लाइन का इसमें कर दिए, अब इसी से इसमें करेंगे, तो कॉस यक्स का साइन वाई में करेंगे तो बनेगा कॉस यक्स साइन वाई बनेगा। फिर आगे बढ़ेंगे साइन एक्स, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कॉस वाई, तो साइन एक्स का हम कॉस वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स कॉस वाई। जब चिन्ह ना हो, जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो भाई प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे माइनस आया था यहाँ पर तो माइनस किए थे। देखिए इसका इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, 0 GNO 0 होगा, जो कि 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। कॉस GNO क्या हो जाएगा 0 होगा, फिर साइन GNO क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 ही का नाम क्या होगा 0, यानी कि सबका सब क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ देखिए पहली लाइन का पारी पारी तीनों में कर दिए तो 3 बन गया। अब दूसरा नीचे करेंगे, नीचे वाले से फिर तीनों में पारी पारी करेंगे तो यहाँ नीचे बनेगा, तो इसमें देखिए माइनस साइन एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस वाई। आगे बढ़ेंगे तो कॉस का करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, फिर ये होगा कॉस एक्स साइन वाई होगा, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, सब 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड में करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई होगा, तो माइनस में साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, तो प्लस में क्या होगा कॉस एक्स कॉस वाई होगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे 0 GNO क्या हो जाएगा 0 होगा, जो कि 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हो गया, अब इसमें करेंगे 0 0 0 का नाम 0, मतलब ये 3 0 आएगा, तो यहाँ पर भाई और कुछ है नहीं इसलिए लिख देंगे। इस सब में 0 को हटाएं भाई, 0 प्लस में करने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी 0 जोड़ने पर फिर से वही आएगा। तो 0 से करेंगे, 0 का 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर एक GNO 0 होगा, मतलब तीनों 0 हो गया। इसमें करेंगे 0 0 एक GNO 0, मतलब सब का सब 0 आएगा। इसमें करेंगे 0 फिर 0 फिर एक ही का नाम 1 हो जाएगा, मतलब 0 0 1 आएगा, ये हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई जो है ये फार्मूला बन जाएगा, पता है किसका, ये फार्मूला बनेगा कॉस एक्स माइनस वाई का। किसका बनेगा, कॉस, माइनस है तो प्लस का बनेगा, माइनस है तो प्लस का बनेगा, प्लस होता तो माइनस का बनेगा। इसमें देखिए क्या बनेगा,
इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, पहले इसको आगे करेंगे, इसको पीछे करेंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये फार्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि ये आपको क्लास 11th में मिला था ये फार्मूला। ये जीरो है, जीरो ही रहेगा। इसमें देखिए जब माइनस को कॉमन लेंगे, मान लो माइनस कॉमन ले लिए, अब ये क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, तो ये बनेगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई। इसमें देखिए इसको आगे करेंगे, इसको पीछे करेंगे, तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बनेगा, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह वाई, ये सब जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये सब जोड़ने के बाद एक आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आया है ना, ये पूरा का पूरा यही एफ एक्स ही आया है, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन कॉस मतलब साइन कॉस, एक माइनस में उसमें भी है, इसमें भी है, बाकी सब जीरो है, यहाँ पर एक है, उसमें भी एक है, लेकिन यहाँ पर सब जगह एक्स है, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स किए थे, और यहाँ पर भी वैसे ही है, तो एफ करेंगे, एक्स की जगह जब वो एक्स प्लस वाई करेंगे। अभी तक एक्स था इसके पहले, तो एक्स यहाँ होता है एफ एक्स, एक्स की जगह सब जगह एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई होगा, और इतना करते ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम कर देंगे, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर दूसरी थी भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिया है उसमें भाई 2 नंबर में, बाकी यही सवाल जो है पूरे 5 नंबर की पूछी जाती है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर सवाल जो है, ये भी आपको भाई सवाल नंबर 2 में दिया है, लेकिन इस बार जो नया मॉडल पेपर आया है नए वाला, भाई नए वाले में क्या है कि सभी जितनी सवालें दिया है सबके सब 5 नंबर वाले ही हैं, ये सभी सवालें आपकी 5 नंबर वाली हैं, और लेकिन इसमें दिया है 2 नंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब सवालें जो है, ये वाली सवाल जो आप देख रहे हैं ना, ये सवाल भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि अवकल समीकरण की है, ये भी 5 नंबर की है। और इस बार जो नया मॉडल पेपर है ना, इसमें भाई देखकर अजीब लग रहा है, जितने 5 नंबर वाली सवाल है वो सब 2 में कर दिया है, और 5 नंबर में भी काफ़ी आसान दिया है। 5 नंबर सवाल में भी भाई देखिए ना, 5 नंबर वाले में काफ़ी आसान दिया है। खैर ये तो 8 नंबर का था, 5 ही नंबर में पूछता है, पहले ये 8 नंबर में पूछता था, और कोई बात नहीं भाई, देखिए सवालों को समझिएगा, 5 नंबर आए 2 नंबर है, वैसे भी हमको भाई सबका सब करना है, 5 हो या 2 आए करना तो पड़ेगा ही, और करना भी पड़ेगा, और आप लोग अच्छे समझ लीजिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। आइए हम सवाल नंबर तीसरी सॉल्व करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर यहाँ से कहीं पर भी आपके नहीं जाएंगे, और इसी में एक प्लस करके और देता है, जो कि 8 नंबर का है, उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है y बराबर में x की पावर साइन x है। यहाँ पर dy बटे dx पूछा है, इसी से पता चल गया कि भाई इसका औकलन करना है। क्या करना है, औकलन करना है, और औकलन करना है तो यहाँ x के सापेक्ष औकलन करेंगे, लेकिन जब x की पावर में x मतलब चर की पावर में चर वाला आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। क्या, लॉग, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब यहाँ पर लॉग का यूज करेंगे तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर का साइन x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लॉग y होगा इक्वल में साइन x आगे चला आएगा साइन x, तो ये हो जाएगा लॉग x। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड वाला रूल यूज करेंगे, तो नियम के अनुसार फर्स्ट और सेकेंड का रूल क्या होता है, और यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमेशा ध्यान देना, log x के रूप का अगर हो तो उसका अवकलन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ 1/y करेंगे। जैसे यहाँ log x होता तब ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि x के जगह पर y पड़ रहा है तो y का हम अलग से अवकलन करेंगे, तो ये dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करेंगे, नियम के अनुसार हम फर्स्ट को बचाएंगे, इनटू में सेकेंड का अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन 1/x होगा। ये log x यहाँ पर x है इसलिए 1/x हो जाएगा, x अलग से करेंगे नहीं। फिर उसके बाद प्लस में फर्स्ट को बचाए, सेकंड का अवकलन किए, अब सेकंड को वैसे ही लिख लो, और पहले वाले का अवकलन करेंगे तो भाई साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा। ये होगा 1/y dy बटे क्या होगा, dx होगा। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स, और इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, इंटू में क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद क्या होगा, ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो वाई होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स प्लस में कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ब्रैकेट को हम बंद कर लेंगे। अब इतना कहने के बाद क्या काम करेंगे भाई, डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, वाई का मान रखिए, क्या रखिए, वाई का मान, तो यहाँ शुरू में ही वाई दिया है, एक्स की पावर क्या है, साइन एक्स है, तो वाई की जगह क्या करेंगे, x की पावर में भाई साइन x करेंगे, ये साइन x अपान x होगा, प्लस में
कॉस यक्स लॉग यक्स, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। और हम कोशिश करते हैं भाई सारी सवाल को आसान से आसान भाषा में समझाने का, और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये तीसरे नंबर सवाल है। चलिए हम एक सवाल और देखें, क्योंकि यहाँ पर टोटल इसमें भाई इस वाले नंबर पर यानी कि चौथे नंबर पर 4 सवाल दिया था, और चारों सवाल 2-2 नंबर के इसमें दिखाया गया है। बाकी चारों सवाल भाई पूरे 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है, बाकी 2 नंबर में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 नंबर भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर घ। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर घ जो है आपके सामने है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल तो भाई जानकर आपको अजीब लग रहा होगा, ये 2 नंबर में दिया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल है, ये देखिए log x बटे x है, जो कि उच्चिष्ट मान हमें निकालना, जो कि यहाँ पर देखिए ना भाई, ये इधर से दिया, इसका मतलब है कि ये साइड में देखो विस्तृत 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछा गया भी है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का दिखाया भाई। नया वाला मॉडल पेपर लिए हैं, अगर आपके पास अनसॉल्व होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा, नियम को समझना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए कोई भी यहाँ पर देख, कुछ भी यहाँ चेंज करके दे, अगर उच्चिष्ट मान पूछता है तो सबसे पहले तो अगर y के बराबर में नहीं है तो हम y के बराबर में मान लेंगे। इतना कहने के बाद पता है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना रुके, बिना कुछ सोचे समझे, इसका 2 बार अवकलन करो बस। कितनी बार? 2 बार अवकलन करो बस, इसका काम खत्म। पहले 2 बार करिए, उसके बाद रीजन मिलेगा। अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे क्या होगा, डी एक्स होगा। अंश बटे हर के नियम पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर गुणे, हर का मतलब यक्स, यक्स गुणे अंश का अवकलन करेंगे तो 1/यक्स होगा। बीच में चिन्ह क्या लगता है पता है, माइनस का। जैसे यहाँ पर हर लिखे, हर का मतलब देखिए अंश हर है, हर बोलेंगे तो यक्स, अंश बोलेंगे तो लॉग यक्स, तो हर गुणे अंश का अवकलन कर दिए माइनस। अब अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे, यानी कि एक यक्स का अवकलन करेंगे 1 होगा, बटे में हर का स्क्वायर होगा, मतलब यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यक्स से यक्स कटेगा, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, तो 1 माइनस का क्या होगा, लॉग यक्स, बटे में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें भाई क्या करना है, दोबारा अवकलन करना है। उससे पहले यहीं पर साइड में हम निकालेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान के लिए। क्या निकालेंगे, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ठ मान के लिए जो है हम यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स जो पहला अवकलन निकालते हैं, इसके बराबर में हम 0 करते हैं। क्या करते हैं, 0 करते हैं। मतलब पहला अवकलन क्या आया है, 1 माइनस लॉग यक्स है, और बटे में क्या है, यक्स स्क्वायर है, इक्वल में 0। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पता है, लॉग यक्स होगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर 1 बराबर ये लॉग इधर आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग यक्स हो जाएगा। ये जो है ना, ये log e का मान होगा, क्या होगा, log e का मान हो जाएगा ये, और बराबर में क्या है, log x है। log को log से हटा दो तो यहाँ से जो आएगा x बराबर का e आएगा, x बराबर का क्या आएगा, e आएगा। और कभी कभी आपको x बराबर e देकर जो है सिद्ध करने को भी बोलता है, तो यहाँ पर पहले इतना निकाल कर रख लीजिए, x बराबर e आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर इसी के नीचे पुनः अवकलन कर दो, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो रूल के हिसाब से हर गुणे अंश का अवकलन करेंगे, तो अंश का अवकलन करेंगे तो 0 माइनस का 1/यक्स होगा। फिर उसके बाद माइनस में अंश को लिखेंगे, यानी कि अंश है 1 माइनस लॉग एक्स, अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे 2x होगा, और इसके मतलब बटे का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको और आगे करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 1/यक्स होगा, और ये गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। बाकी चलिए हम इसका देखिए क्या कब करते हैं, अभी इसको लिख लेते हैं, अगर गुणा की जरूरत पड़ेगी तो आगे हम गुणा इसका कर देंगे। तो 2x को आगे कर लेते हैं, 1 माइनस लॉग एक्स, इसका भी गुणा नहीं किए, ठीक, ध्यान देना। ये हो जाएगा x की पावर 4, ये कट जाएगा एक। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा है कितना, x 1 कटा है, फिर भी यहाँ पर माइनस का 1 x बचेगा, इसका गुणा कर दो, शायद कुछ जुड़ घट जाएगा, तो माइनस 2x करना, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x लॉग x, बटे में कितना, x की पावर 4 हो गया। तो ये होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस में 2x लॉग x, ये हो गया x की पावर 4। अब यहाँ पर कॉमन लेने पर, यहाँ पर जो है कॉमन लेने पर x से 1 कटेगा, तो x कॉमन लेके काट देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर होगा। मान लो एक x कॉमन ले लिए, एक x कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस भी कॉमन लेते हैं कि x भी कॉमन लेते हैं, तो 3 माइनस का 2 लॉग x बचेगा, और x की पावर 4, तो एक x से एक x कटेगा, तो यहाँ x क्यूब फिर भी बचेगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 2 लॉग x बटे में x को। भाई इसको पूरा डिटेल से बता रहे हैं ताकि आपको अगर यहाँ पर जो अवकलन वाला है वो बदल कर भी तो दे तो आप आसानी से कर पाओ।
ये हो गया। अब इसी में क्या करेंगे पता है, इसी में जो है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर में अब यहाँ पर यक्स का मान रखेंगे, यक्स का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस हो गया 3 हो गया, प्लस में 2 माइनस है 2 इंटू यक्स की जगह पर क्या रखेंगे ई रखेंगे। जब यहाँ लॉग ई होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, और बटे में कितना है यहाँ पर ई करेंगे तो ई क्यूब हो जाएगा। तो माइनस में 3 में से यहाँ देखो 2 का नाम 2 होगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 आएगा, तो 1 की बटे में कितना आएगा ई क्यूब आएगा, 1 की बटे में ई क्यूब आएगा, जो कि ये क्या है ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है। ध्यान से सुनिएगा भाई, जो पहला अवकलन करते हैं उससे हमें यहाँ पर फाइनली जो है यक्स का मान निकालना पड़ता है। कोई भी सवाल हो, पहले अवकलन से हमें फाइनली क्या निकालना पड़ता है, हमें यक्स का मान निकालना पड़ता है। फिर जो दूसरा अवकलन निकालते हैं ना, इससे लास्ट में केवल यही पता करना होता है कि आखिर ये जो आया है वो धनात्मक आया है कि ऋणात्मक, केवल यही पता करना होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः यक्स बराबर ई पर वाई का मान उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ऋणात्मक होगा तो उच्चिष्ट, मतलब ये माइनस का मतलब कम को दर्शाता है, तो यहाँ ऊंचा दिखाया जाएगा, और जब प्लस होता है यानी कि बड़ा को दिखाता है तब यहाँ पर निम्निष्ठ यानी कि नीचे की ओर दिखाया जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर इतना, और इसका मान कितना है भाई, इसका मान कितना है, चलिए इसका मान भी लिखेंगे अभी यहाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आएगा, यहाँ नीचे जगह नहीं है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। y बराबर क्या था, शुरू में सबसे ऊपर सवाल देखेंगे तो log x बटे x था, तो यहाँ पर log x का मान e आया है, e रखेंगे, यहाँ पर भी e करेंगे तो log e का मान 1 हो जाएगा e, ये इसका जो है फाइनल उत्तर आएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः उच्चिष्ट मान, क्या लिखेंगे, अतः उच्चिष्ट मान, यहाँ जहाँ y है यहाँ पर उच्चिष्ट मान log x बटे x, फिर ऐसे करना, यानी कि उच्चिष्ट मान जो आया है वो 1/e आया है। उच्चिष्ट मान क्या है, 1/e आया है, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि पूरे 8 नंबर का ये क्वेश्चन उठाया जाता है। आपको हम दिखाए भी थे अभी 8 नंबर का ये पूछा गया था, और बाकी ये इसमें भाई जो अब नई बुक है उसमें दिया है 2 नंबर का है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी सवालों को समझे रहिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई हम एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और लास्ट में आपको 15 प्रैक्टिस है जिसमें से 5 प्रैक्टिस दे दिए हैं। अभी 10 प्रैक्टिस जल्द से जल्द आपको उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां से अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर भाई इधर उधर भटकने से अच्छा है कि शायद प्लेलिस्ट से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो ऐसा ही मिलता रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।